अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है ये मेरी वापसी का ब्लॉग है, क्योंकि अब मैं पाकिस्तान से वापस अपने घर यूएई जा रही हूँ। और इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है इधर। हम कितनी देर 1 डेढ़ घंटा इधर लाइन में खड़े रहे, जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, शदीद किस्म का, कि बस इधर कुछ मिस मैनेजमेंट हो रही थी, जिसका बड़ा मुझे दुख हुआ कि हमारा मतलब क्या मतलब बंदा आप कहे तो काफ़ी टाइम लग गया खैर इस चीज़ में। फिर आखिरकार हम इधर से फ्री हो के हम फिर आगे बोर्डिंग करके आगे अब लाउंज में आके बैठ गए। और यहाँ हमें आके कुछ सुकून हुआ, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा उधर खड़े खड़े थक चुके थे। और स्पेशली आप अकेले हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपके साथ बच्चे हों तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैस होता है। और बस अब हम अपने प्लेन का वेट कर रहे थे और थोड़ी ही देर में हमारा प्लेन आ गया। और अब हम इस वक्त मज़ीद लाइन में खड़े होकर जहाज़ की तरफ जा रहे थे। और बड़ा अच्छा ये सफ़र रहा। और बस उदासी तो थी, ज़ाहिरी बात है, अपना मुल्क छोड़ के परदेश जाना कोई आसान बात तो नहीं होती, लेकिन उधर भी अपना घर है तो हस्बैंड है तो वो एक अलग ही खुशी है। तो बस इसी तरह अल्लाह सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो बस अब हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां होने लगे हैं, प्लेन में बैठने लगे हैं। और रश आज बहुत ज़्यादा था, मतलब उम्रे का भी रश था, फिर कुछ वेकेशंस चल रही थी, तो इस वजह से काफ़ी रश मुझे नज़र आया एयरपोर्ट पे, इवन इधर भी और उधर अबू धाबी एयरपोर्ट में। लेकिन फैसलाबाद बहुत ज़्यादा रश मैंने देखा फ़र्स्ट टाइम। अब और काफ़ी अच्छा इन्होंने फैसलाबाद का खैर एयरपोर्ट बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा, आराम से इधर सब काम हो जाते। फ़र्स्ट टाइम ये इधर लाइन में डिस्टर्बेंस हुई, वरना जब मैं आई थी तो बहुत स्मूथली सारे काम हो रहे थे। तो बस इसी तरह आपके सफ़र ज़िंदगी के चलते रहते हैं और गुज़रते रहते हैं। बस अब हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा, मुझे तो खैर ये एयर अरेबिया का सफ़र लगता है बहुत अच्छा। इनका स्टाफ होता है, बहुत अच्छी इनकी मैनेजमेंट है, बड़ा वार्म वेलकम करती है और बहुत अच्छा आपको सुनती है, समझती है, पैसेंजर्स को बहुत अच्छा डील करती है। और यही बात होती है, अगर आपको सफ़र में अच्छा स्टाफ मिल जाए, अच्छा साफ़ सुथरा माहौल मिल जाए, तो सफ़र का एक अलग ही मज़ा होता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है इसमें ट्रैवल करना। तो इस वक्त मौसम खैर बहुत अच्छा था, पाकिस्तान का गर्म भी था, सर्द भी था, बहुत मज़े का वेदर था। और शुक्र है इस दफ़ा जो मेरी फ़्लाइट थी बड़े अच्छे टाइम पे, दोपहर के टाइम थी, तो काफ़ी इजीली हम उठे, हमने अपना सामान पकड़ा और एयरपोर्ट की तरफ आ गए। वरना लेट नाइट और सुबह सुबह ट्रैवल करना मुझे सबसे मुश्किल लगता है, स्पेशली बच्चों के साथ। तो ये दोपहर का टाइम था तो बहुत अच्छे से मेरा ये सफ़र हो गया था। और बच्चों ने आराम से अपना, चूँकि उनकी नींद पूरी थी, तो बहुत अच्छे आराम से उन्होंने सफ़र किया, ज़्यादा तंग नहीं किया। तो ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि बच्चे जब सुकून में सफ़र करें, माँ के लिए भी आराम रहता है और बच्चों के लिए भी। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई थी इस दफ़ा।
इस वक्त हम प्लेन में बैठ चुके हैं और इस दफ़ा मुझे फ्रंट सीट मिली जिस पे बैठ के बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे अब मुझे लंच मिला जिसमें जिंगर सैंडविच था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार था और इसको खा के बहुत मज़ा आया। वैसे तो कुछ ख़ास दिल नहीं था इस टाइम खाने का, लेकिन फिर जब आया तो मजबूरी में खा ही लिया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर भी दे सकते, अपनी मर्ज़ी का खाना भी मंगवा सकते हो जैसा आपका दिल चाहे। और अब हम अबू धाबी में पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम अबू धाबी एयरपोर्ट में दाखिल हो रहे हैं। और इन्होंने ये जो न्यू एयरपोर्ट बनाया है बहुत ही शानदार, कमाल का और ज़बरदस्त बनाया है, जिसको देख के एकदम तो बंदा घूम ही जाता है, सीधी सी बात है, क्योंकि इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया है, इतना बड़ा बनाया है और इतना लाइक क्या बंदा इसके बारे में बात करे। बस हम फिर इधर अपना बस एंटर हो के अपना सामान वगैरह लिया और फिर हम बड़े एक्साइटेड भी थे, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि बाबा से मिलना है और हम अपने घर वापस आ गए हैं। और उदास भी बहुत थे कि नानो और मेरा जो भतीजा है उससे अब अलग हो गए हैं, तो उनकी उदासी भी बहुत थी इन्हें। लेकिन ये है कि जाने की खुशी भी होती है, आने की उदासी भी होती है, तो ये तो लाइफ का हिस्सा है जो कि इंसान के साथ चलता ही रहता है। ऑब्वियस है कि बंदा जाने की एक अलग खुशी होती है और वापस आने की एक अलग उदासी भी होती है। तो बस कुछ इसी तरह का माहौल चल रहा था, तो बच्चे एक्साइटेड भी थे, उदास भी थे। और रश आप चूँकि देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था। और जो ये है कि इधर जो अब इन्होंने एयरपोर्ट बनाया तो इधर अच्छा खासा अभी रश होता है क्योंकि अब हम अपना सामान लेने की तरफ जा रहे हैं और बस बच्चों को वॉशरूम आया था, वहाँ से हो के अब हम भागम भाग जो है सामान पकड़ने की तैयारियों में हैं। तो बस थोड़ी ही देर में फिर हम सामान लेके बाहर की तरफ चले गए। तो इसी तरह अब हमने यहाँ पे सफ़र ख़त्म किया। पाकिस्तान का ये हमारा ट्रैवल बहुत अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया। अपनी मदर से भी मुलाकात हो गई और लोगों से भी मुलाकात हो गई। तो इसी तरह ज़िंदगी के सफ़र चलते रहते हैं। और जब आप कुछ टाइम के बाद जब अपने मुल्क जाते हो तो उसका तो अलग ही मज़ा है, उदासी भी होती है, खुशी भी होती है। तो बस जब आप आगे पीछे अपने आना जाना लगा रहे तो फिर इस बात से बंदे को सुकून रहता है कि आप अपने मुल्क से भी इन टच रहते हो, बिल्कुल ही अलग होके नहीं बैठे हुए। तो बस इधर अब हमने अपना सामान ले लिया था, ट्रॉलीज़ पे उसको डाल दिया और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। और चूंकि ये मैंने सेकंड टाइम लाइक आने टाइम मैं इस एयरपोर्ट को विज़िट किया और अब जाने वापसी के टाइम तो अभी इसकी मुझे तो खैर सही समझ नहीं आई क्योंकि रास्ते बहुत ही घुमैया थी। तो बस हम कभी इधर कभी उधर एग्ज़िट की तरफ हमने गौर नहीं किया। मैं तो वीडियो बनाने के चक्करों में लगी हुई थी और बच्चे मुझे कभी कहीं घुमा रहे थे कभी कहीं। तो इस तरह ये छोटा सा एक मजाक मेरे साथ हुआ। तो जैसे ही फिर मैंने वीडियो से हट के ज़रा देखा तो जहाँ पे एग्ज़िट था वहाँ हम 2 दफ़ा गुज़र चुके थे। तो ये फ़नी सीन मेरे साथ इधर हुआ था इस दफ़ा एयरपोर्ट।
आखिरकार हम एग्ज़िट पे पहुंच चुके और अब हम बाहर आ गए और बाबा देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। और ऐसे ही अल्लाह सब माँ बाप को सलामत रखे। और मेरे हस्बैंड मेरे लिए प्यारा सा बुके लेकर आए और बहुत अच्छा लगता है जब आपके आने की खुशी मनाई जाए। और फिर अब हमें बहुत कोई शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी क्योंकि प्लेन में वो एक आधा सा मैंने बर्गर खाया जिसको बस गुजारा ही था। तो अब इस वक्त जो है हम खाने की तरफ जा रहे हैं। एक रेस्टोरेंट नेमत कदा है जिसका खाना बहुत ही ज़बरदस्त होता है, वहाँ गए, वहाँ हमने जाके बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी खाई और इनकी ये बाल्टी हांडी बहुत ज़बरदस्त थी। और बस हमने यहाँ पे ये खाना मंगवाया और इसको खा के फिर हम घर की तरफ निकल पड़े। और घर जब एंटर हुए तो वहाँ पे एक अलग ही माहौल बना हुआ था। मेरे हस्बैंड ने बहुत ही ज़बरदस्त डेकोर किया हुआ था और बहुत अच्छा लगा जब मैंने अपना घर देखा। इतना खूबसूरत सा मेरे हस्बैंड ने हमारे लिए वेलकम किया। ब्लॉग यही एंड करती हूँ। इंशाल्लाह सी यू सून विद सम न्यू अदर एक्साइटिंग ब्लॉग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।